भगवान का अवतार हो गया। तो अब इन्होंने कहा है, करदम जी ने भगवान के पास जाकर के, यानी अपने पुत्र कपिल जी के पास जाकर के, भगवान आपके आदेशानुसार मैंने सब कुछ वैसे ही वैसे किया। कन्याओं के जन्म के बाद में मैं नहीं गया, अब पुत्र रूप में आपकी प्राप्ति हो गई है। अब मैं अपने वचन के हिसाब से अनुसार और अपना कल्याण कर लेने के लिए और वन में जाना चाहता हूं। वन में जाकर के आपकी ही तपस्या करनी है। पत्नी ऐसा भी तो कह सकती थी कि जब तुम्हें तपस्या ही करनी है तो यही कर लो। जवाब दो, क्यों नहीं कहा? तपस्या हो सकती है घर में रह करके, वैसी करनी हो केवल हाथ में माला और एक हाथ में रोटी और एक हाथ में माला, तब तो बात अलग है। वरना जो तपस्या वो करना चाहते हैं वो ऐसे नहीं हो सकती। भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, गच्छ कामम मया पुष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा। जो भी कर्म करते जाना, यानी जो भी तपस्या करना, पूजा करना, आराधना करना, वो सब के सब मुझे अर्पण करते जाना। फिर सुन लो इस श्लोक को, गच्छ कामम मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा। जो भी कर्म करो मुझे अर्पण करते जाना। क्यों? कि ये कर्म फिर निष्काम होंगे। हम सकाम कर्म करते हैं तो उससे हम लाभ मिल गया, हमें हमारी मजदूरी मिल गई, दैट्स ऑल। लेकिन निष्काम जो कर्म किए जाते हैं वो भगवान की प्रीत्यार्थ किए जाते हैं, भगवान की प्रियता के लिए किए जाते हैं। तो भगवान ने ये कह दिया तुम्हारा उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, और उनका हेतु था ही नहीं, उनका तो हेतु कोई था भी नहीं। और ये जो है बोले ठीक है प्रभु, मैं बस मेरा कल्याण हो जाए, मैं इस नाथ को चाहता हूं। भैया जी, जिसको कल्याण की चिंता है वो बहाने नहीं ढूंढता। किसी के कपड़ों में आग लग जाए, कपड़ों में आग लग जाए और आग बढ़ती चली जा रही है और उससे सामने तालाब दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी दूर पर तालाब है, उसको सामने तालाब दिखाई पड़ रहा है, और वो जब दौड़ के तालाब की तरफ चला तो बीच में मालूम पड़ा कि वहां तो पार्टी चल रही है, वहां तो मोहरें लुटाई जा रही हैं, वहां तो संगीत चल रहा है। और वो कह रहा है, अरे भाई एक बैग, अरे बात तो सुनो, रुकना जरा, रुकना, अरे एक ये मोहरें तो ले जा, जरा रुकना, ये सुनना से बात जरा। तो वो रुकेगा? वो कहेगा कि सामने तालाब है, मुझे वहां पे जाने दे भाई, मुझे उसमें कूदने दे जिससे कि ये आग बुझे। जब मैं नहीं रहूंगा तो तेरी इसका क्या करूंगा, अरे मोहरों का, तेरे इसका पार्टीबाजी से मुझे क्या लेना देना। अपने शरीर को बचाने की पड़ेगी साहब। मेरे कपड़ों में आग लगी है, तेरे में थोड़ी लगी है। वो स्थिति है ये। आदमी को पहले ये तो मालूम पड़ना चाहिए कि मैं बीमार हूं या मुझे आग लगी है मेरे कपड़ों में। हम तो अपने फूले कुप्पा हो रहे हैं, फूल के कुप्पा, हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है, लेकिन वो अपने किस काम का। अब जब वो चले गए, इधर 9 कन्याएं, यानी जैसे कि हमारे साथ होता है, और आजकल तो ये घर घर का रोग हो गया है। हमारी ये बहनें, हमारी ये बेटियां, बहुएं हैं, एक एक बालक करती हैं, वो चला जाता है अमेरिका, इंग्लैंड और जाने कहां का। बेटियां अपने घर चली जाती हैं, कोई हैदराबाद चली गई, कोई पूना चली गई। बेटा को बोले गया, अब दोनों बड़े मियाँ और भाई ये सब काहे के लिए किया, ये सब क्यों किया क्यों? बोला जी हम भले ही चाहे सूखी रोटी खा लेंगे, भले ही हम तो हवा में जी लेंगे, लेकिन बेटा पढ़ के अमेरिका चला जाए, उसे अमेरिका हम जानबूझ के भेज देते हैं। और पीछे मालूम पड़ता है कि जीवन का ऐसी दुर्गति, इसका कोई जवाब। एक एक बेटा है और उसकी पढ़ाई के लिए अपने जेवर नहीं पहनती माँ, अपने जेवर बेच देती है, बाप रात और दिन ओवर टाइम करता है, बच्चा पढ़ के वहां चला गया। और पीछे सारा जीवन तो जानबूझ के खरीदा है, सब जानबूझ के वो तैयारी की है, तो उसमें कोई क्या करे। इनके साथ ही वही हुआ। दामाद ले गए बेटियों को, बेटा तो पहले से ही भगवान है, संत है, वो उनको तो कोई मतलब था नहीं, उनका तो कोई गृहस्थी पसनी नहीं थी, पति और चला गया। अब क्या करें? तब ये पछताते हुए, रोते हुए कपिल जी के पास पहुंचे।
जानती हैं, बता दिया है उन्होंने कि ये भगवान है, मेरा बेटा भगवान है। तो जाके पहुंची और प्रार्थना की, भगवान आपके पिताजी तो अपना कल्याण करने के लिए चले गए, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं तो भोगों में ही फंसी रह गई। मैंने तो उन जैसा पति पाकर भी कभी ये जिज्ञासा ही नहीं की